ट्वेल्थ क्लास सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास के लिए आज हम आपको मैथमेटिक्स के 8 नंबर वाले प्रश्न यानी कि जो आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में, उसमें आपका लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। जिसमें आपकी बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन 8 में आपको एक क्वेश्चन 8 का कै और 8 का ख, ये प्रश्न आपको 8-8 नंबर के दिए जाते हैं, जिसमें से अथवा लगा होगा, एक प्रश्न आपको करना होगा। ऐसे 9 में आपको एक कै और 9 का ख, इसमें भी अथवा लगा होगा, एक करना है। यानी कि 8 में प्रश्न से कोई भी 2 प्रश्न दे रखे होंगे, उनमें से एक करना है। ये दोनों के दोनों 8-8 अंक के होंगे, आपको एक प्रश्न करना है। ऐसे ये 8-8 अंक के प्रश्न होंगे, इनमें से ही आपको एक प्रश्न करना है। तो आज मैं आपको टॉप 5 यानी समाकलन के 5 वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो हर बार हर बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ये 5 प्रश्न ही नहीं, बल्कि ये 5 प्रश्न अपने आप में कम से कम 10 से 15 प्रश्न मान लीजिए इनको। 10 से 15 क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न कई तरह से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन समझो, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में सारा कुछ समझ में आएगा। केवल 8-8 अंक के प्रश्न बताने जा रहा हूं, और ये 8-8 अंक के वो प्रश्न है। समाकलन से जो भी प्रश्न आएगा 8 नंबर में, वो यही आएगा। और आपको पता ही होगा, पुराने पेपर आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना। पिछले 10 साल के पेपर उठा लेना, कोई भी मॉडल पेपर उठा लेना या कोई भी पेपर उठा लेना, उसमें आप देखोगे तो पिछले सालों में कितने भी पेपर ले लीजिए, उसमें आपका समाकलन का एक 8 नंबर में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं कि एक ये प्रश्न है। प्रश्न आया है पहला, सिद्ध करो, सिद्ध करो। जैसे इस तरह से आएगा आपका 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट में cot x 1 प्लस अंडर रूट में cot x इंटू dx बराबर π/4। देखिएगा ये प्रश्न आ गया। ये तो आपको ये सिद्ध करोगे। ऐसे ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। घुमा के कैसे दे दिया जाएगा? यही प्रश्न इस तरह से भी दे देगा, π/4 अंडर रूट में tan x 1 प्लस अंडर रूट में tan x इंटू dx बराबर π/4। इसी प्रश्न को और तरह से भी दे देगा। और तरह से कैसे देगा? इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है, 0 से π/2, 0 से π/2 cos x अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में cos x इंटू dx बराबर π/4। इसी प्रश्न को और देखिएगा, मैंने क्या बताई थी, इसी तरीके से इसी प्रश्न को और घुमा के भी दे सकता है। कैसे, किस तरीके से दे सकता है? 0 से π/2, 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में tan x इंटू dx बराबर π/4। इस प्रश्न को और एक और तरीके से दे सकता है। cot x वाला तुमने करा दिया, हाँ cot x ये है आपका, समझ गए? यानी कि आपको देखिएगा एक ही प्रश्न 1 2 3 4 बार, तो आप सोचोगे ये तो 4 प्रश्न नहीं है, ये एक ही प्रश्न है। इसी प्रश्न को जो हल करोगे, साइन बट्टे कॉस, इसको कॉट बट्टे साइन कर लीजिए, इसको कॉट बट्टे साइन कर लीजिए, इसको फिर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा। 2 लाइन करने के बाद में ऐसा बन जाएगा। चाहे तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, बात खत्म। इसको सॉल्व करोगे फिर भी यही चीज बनेगी, ये इसको सॉल्व करोगे तो भी ये। इसी तरीके से आपका ये समझ लीजिए अपने आप में ये क्वेश्चन। और यहां पर एक और चीज ले लीजिए, 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में cot x इंटू dx बराबर π/4, इस तरह से ले लीजिए। तो यानी कि ये अपने आप में 8 नंबर का प्रश्न है और एक ही तरह का है ये। ठीक है, सब चीज ये क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, और ये मैंने पहले भी सॉल्व करा रखा है, तो इसलिए इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8 नंबर का प्रश्न है आपका, और पेपर में आना ही आना है। आज के जो 5 प्रश्न बता रहा हूं, इनमें से कोई भी 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आने ही आने हैं, तो इसलिए अपने खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो इन सवालों को, तो मतलब हथेलियों को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा। और ये लगातार 2011 से लेके 2010 से लेके 2020 तक 21 तक लगातार आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा अब प्रश्न देखिएगा अगला, ये है आपका, ये भी ऐसा ही है, सिद्ध करो
क्या सिद्ध करवा रहा है? जीरो से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। ये ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, जीरो से पाई एक्स सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है भाई, जीरो से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। देख लीजिए, ये भी प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न हो या ये हो या ये हो, अपने आप में देखिए सेक एक्स सेक को कर दोगे 1 अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन कॉस कर दोगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 अपॉन कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो इस तरीके की समीकरण बन जाएगी ये है। और देखिएगा ये टेन एक्स है, टेन को काट दीजिए, टेन को काट दोगे साइन बट्टे कॉस और इसको कर दीजिए 1 अपॉन सेक, नीचे एलसीएम लोगे कॉस से कॉस कट जाएगा और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कुल मिला के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसी तरीके की समीकरण बनती चली जाएगी। तो मतलब ये अलग अलग सवाल नहीं है, बस इसमें एक या दो लाइन का अंतर आता है, ऊपर से सॉल्व करोगे ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये 3 सवाल नहीं, एक ही सवाल है। जब सवाल में कराऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आप देखोगे जब इसको सॉल्व कर लोगे, इनमें से कोई भी एक सॉल्व कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये इसी को सॉल्व करते समय ये लाइन बन जाएगी, या इसको सॉल्व करोगे तो ये लाइन बन जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 8 नंबर का सवाल है। अभी 2 ही सवाल कराए, देखो 2 ही सवालों में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 हो गए ना। हो गए, आप लग रहा है कि आपके हिसाब से ये 8 प्रश्न है, लेकिन 8 नहीं, ये 2 ही प्रश्न है। चलिए तीसरे प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा है 0 से 1, ये भी सिद्ध करने वाला है। 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है पाई बट्टे 8 log 2, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यारा है। इसको और तरीके से सुन लीजिए, 0 से पाई बट्टे 4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स बराबर पाई बट्टे 8 log 2, इस तरह से भी आ सकता है। या 0 से पाई बट्टे 4 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स बराबर पाई बट्टे 8 log 2, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो घबराया कुछ, घबराने की कुछ बात है? कोई बात नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया, यानी कि ये तीसरा प्रश्न 3 तरह से दे रखा है, 3 तरह से आ सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3 सवाल नहीं बल्कि एक ही सवाल है। चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है आपका 0 से पाई बट्टे 4 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बराबर ये प्रूफ करना है, बराबर माइनस पाई बट्टे 4 log 2। ठीक, ये ऐसे ही 5वां प्रश्न देख लीजिए। 5वां 0 से पाई बट्टे 4 log साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस पाई बट्टे 2 log 2, इस तरह से आ सकता है। ये साइन एक्स, ये कभी कभी क्या आ जाता है, ये कॉस एक्स भी आ जाता है, ये इस तरह से आ जाता है। 0 से पाई बट्टे 4 log cos x इंटू डी एक्स बराबर पाई बट्टे 4 माइनस पाई बट्टे 4 log 2, ये इस तरह से। तो घबराना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में 5 प्रश्न हो गए, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 0 से पाई बट्टे 4 log साइन एक्स इंटू डी एक्स
बराबर माइनस पाई बटे 2 log 2, ये प्रूव करना है। या 0 से पाई बटे 4 log cos x dx बराबर माइनस पाई बटे 4 log 2, ये प्रूव करना है। यानी कि ये अपने आप में कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न हो गए आपके, और 5 में से आपको डेफिनेटली 3 या 2 मिलेंगे ही मिलेंगे। कुल मिलाकर बात ये है, आज की वीडियो में आपके 16 नंबर के प्रश्न तो कंप्लीट हो ही जाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, 2 प्रश्न भी आ गए तो भी आपके 16 नंबर, 1 प्रश्न आ गया 8 नंबर, 2 से कम तो आने ही आने नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि दोनों प्रश्न 8 में के कै और 8 में के कै दोनों में आ गए तो 8 नंबर हो गए, अलग अलग आए तो 16 नंबर हो गए। तो कुल मिला के बात ये तो आपको करने ही करने हैं। इनको तो कसम खा लो, सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि ये तो मुझे छोड़ने नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको 8-8 नंबर के सवाल, 5-5 नंबर के सवाल और अभी 10 प्रश्न और मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद में फिर 5-5 नंबर के प्रश्न दूंगा, फिर 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के प्रश्न दूंगा। एक साथ आपको हर चैप्टर बाई चैप्टर आपको देता चला जाऊंगा। ये समाकलन के हो गए। अब अवकल समीकरण के दूंगा, क्योंकि एक अवकल समीकरण का भी 101% आता है। तो जो चीज आती ही आती है पहले वो कराऊंगा, उसके बाद में जो 80% आने के चांस है वो कराऊंगा, फिर उसके बाद में 70, फिर 60, फिर मतलब समझ रहे हो, पहले इंपोर्टेंट जो 101% आती है पहले वो, फिर उसके बाद 99% जो आती है, फिर 95% जो आती है, फिर 90% जो आती है, फिर 80% जो आती है। मतलब जिसके ज्यादा चांसेस है। और एक चीज तो जो आंख नीच के आनी आनी, जो पेपर रख गया बन गया उसमें आनी आनी, तो वो ये चीज है। फिर जिनके मतलब आपका नसीब नहीं रहा तब हो सकता है ना आई, वरना आती है वो चीज। ठीक है, इसमें तो नसीब खराब हो या सही हो, आपको आना ही आना है, ये पेपर करना ही करना है। ठीक है, तो इनको कर लेना। अब इनका सॉल्यूशन की बड़ी समस्या पड़ेगी सर। तो ये सारे मैंने एक नई सीरीज चलाई थी काफी दिन पहले, बहुत पहले, जब 2020 का शायद 22 का पेपर था, 21 का पेपर था जब, यानी कि अब से कुछ दिन पहले, 6-7 महीने 8 महीने पहले। तो उसमें मैंने एक सीरीज का नाम दिया था 8 व 5 अंक के प्रश्न का सॉल्यूशन। तो उसमें ये सारे प्रश्न 8 और 5 अंक के सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए थे मैंने। लेकिन जो नहीं देख रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से सॉल्व कराने लगूंगा आपको। 8 व 5 अंक के प्रश्नों की सीरीज में फिर से स्टार्ट करूंगा, जिसमें पूरे मैथ से, पूरे गणित से 8 व 5 अंक के प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएंगे। देन उसके बाद में आपके शॉर्ट प्रश्न करा दिए जाएंगे 3 व 4 अंक के। ठीक है, तो घबराओ मत, तैयारी बहुत भयंकर वाली हो जाएगी। बस अब क्या स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक, चलिएगा, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको हिदायत मुनासिब किया जाता है कि इन सवालों को जरूर कर लेना। ठीक है, चलिएगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैथ बीएससी के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, बीएससी का भी मैथ में बहुत जल्दी मतलब पैरेलल कोशिश करूंगा, एक आध वीडियो लगातार डालता रहूं, ताकि आपका ही मनोबल टूटे नहीं और हमसे शिकायत ना रहे। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।